अफजल खान का स्वराज्य पे हमला, इसको स्वराज्य की पहली बड़ी लड़ाई माना जाता है, क्योंकि इससे पहले शिवाजी महाराज पर इतनी बड़ी सेना कभी नहीं भेजी गई थी उनको पकड़ के लाने के लिए। शिवाजी महाराज धीमे धीमे अपने स्वराज्य का एक्सपेंशन कर रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे, तो आदिल शाह को चिंता होने लगी, क्योंकि जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे शाहजी, वो आदिल शाह के अंडर ही जागीरदार थे। जागीरदार कौन होता है? जो आपके लिए कैवलरी फोर्स इकट्ठी करता है, यानी कि घुड़सवार सेना इकट्ठी करता है कि जब युद्ध होगा तो वो घुड़सवार सेना लेकर के बादशाह की मदद कर सके। तो वो आदिल शाह के अंडर ही काम करते थे एज अ जागीरदार। बहुत ही वीर थे, उनके पिताजी भी शाहजी राजे भी बहुत वीर थे, लेकिन वो आदिल शाह के लिए काम करते थे, वहां पे जागीरदार थे। तो एक जागीरदार का लड़का एक एक करके आदिल शाह के किले जीत रहा है, ये आदिल शाह को बात रेस्टलेस करने लगी, उसको परेशान करने लगी। तो आदिल शाह ने सोचा कि अब शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए किसी ऐसे सरदार को भेजा जाए जो पूरी तरह से शिवाजी महाराज को नेस्तनाबूद कर दे, उनका पूरा जो आदिल शाह के किले जो शिवाजी महाराज ने जीते हैं उनको वापस ला सके। ऐसे किसी व्यक्ति को वहां भेजना पड़ेगा शिवाजी महाराज से निपटने के लिए। और तब अफजल खान की नियुक्ति होती है कि अफजल खान जाएगा और शिवाजी महाराज को पकड़ के लाएगा या उसको मार देगा, क्योंकि शिवाजी महाराज को मारने का ही प्लान था अफजल खान का। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि उसको पकड़ के लाना है, सीधा इंस्ट्रक्शन था आदिल शाह का कि उसको मार ही देना है, शिवाजी महाराज को मारना ही है। अब ये अफजल खान कौन है? अगर आप यहाँ पे मैप में देखें तो शिवाजी महाराज वेस्टर्न महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ किले जीते हुए हैं। ये मैप हो सकता है कि टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो, बट आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के साइड पे शिवाजी महाराज का ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है पीले रंग से, ये शिवाजी महाराज का है। बाकी नॉर्थ में मुगल्स हैं, और बीजापुर ये जो कर्नाटका वाला हिस्सा है, वहां पे जो बीजापुर है वो आदिल शाह की राजधानी थी। ठीक है, तो बीजापुर और ये जो कर्नाटका का पूरा इलाका है वहां पे आदिल शाह ही ऑपरेट कर रही थी। तो शिवाजी महाराज का ये जो अफजल खान से युद्ध है वो मुगलों से नहीं है, वो आदिल शाह से है। ठीक है, अफजल खान को आदिल शाह ने भेजा था शिवाजी महाराज पे हमला करने के लिए। अब ये संकट कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए आपको अफजल खान को समझना पड़ेगा कि अफजल खान कितना क्रूर था, कितना कपटी था, कितना शक्तिशाली था। तब आपको इस युद्ध की ग्रेविटी समझ में आएगी कि इतने शक्तिशाली योद्धा को शिवाजी महाराज ने कैसे हराया। तो अफजल खान के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जिससे आपको अफजल खान को मैं स्टैब्लिश कर पाऊंगा कि अफजल खान कौन एनिमी है। क्योंकि जब आप अफजल खान को मैं स्टैब्लिश कर पाऊंगा तब मैं आपको इस युद्ध को अच्छे से समझा पाऊंगा। क्योंकि अफजल खान कौन है अभी तो आपको ऐसे एक नाम समझ में आ रहा है, बट उसकी ग्रेविटी क्या है अब आपको मैं बताता हूं कि अफजल खान कौन था। तो अफजल खान का एक मैं आपको सुनाता हूं इंसिडेंट। ये बात है 1657 की। 1657 में औरंगजेब शहजादा है, वो 1658 में बादशाह बनता है, यानी एक साल बाद वो बादशाह बनने वाला है। इस समय शाहजहां बादशाह है और शाहजहां की तबीयत खराब हो रही है। तो एक नॉर्थ में थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का वो भाव चल रहा है कि कौन अगला बादशाह बनेगा, क्योंकि शाहजहां की तबीयत खराब चल रही है, तो सारे भाइयों में लड़ाई है। उसी टाइम पर ये जो औरंगजेब था ये दक्कन में ही था, दक्कन यानी साउथ में था। तो औरंगजेब को अफजल खान ने कैद कर लिया था, मतलब जहां पे औरंगजेब का कैंप था उसको सराउंड कर लिया था। कैद का मतलब कि जहां पे औरंगजेब का कैंप था उसको अपने सैनिकों से उसने सराउंड कर लिया था अफजल खान ने, और अगले दिन वो औरंगजेब को मारने वाला था। लेकिन औरंगजेब भी होशियार था। औरंगजेब ने एक पत्र लिखा, किसको? जो वहां पे खान बहादुर नाम का एक सेनापति था जो उस सेना को लीड कर रहा था। अफजल खान भी था और एक खान मोहम्मद भी था। खान बहादुर या खान मोहम्मद, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं यहाँ पे, खान मोहम्मद शायद उसका नाम था। तो उसने पत्र लिखा औरंगजेब ने खान मोहम्मद को कि अगर मुझे मारा गया तो कल एक सागर जैसी सेना शाहजहां भेजेगा और आदिल शाह को समाप्त कर देगा। तो जब ये धमकी भरा लेटर औरंगजेब का खान मोहम्मद को मिला तो खान मोहम्मद ने, खान मोहम्मद ही नाम है, मैं देख लूंगा एक बार, खान मोहम्मद ने औरंगजेब को छोड़ दिया। अफजल खान को इस बात से बहुत गुस्सा आया। अफजल खान आदिल शाह के दरबार में गया, और ये प्रॉपर सीन है, आपको लगता है कि फिल्मी सीन होगा बट ये प्रॉपर सीन है। अफजल खान के दोनों हाथ में पट्टा है। पट्टा होता है एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती है ना, जो फ्लेक्सिबल होती है। दोनों हाथ में अफजल खान के पट्टा है और पट्टे को पटक रहा है वो जमीन पे, गुस्सा दिखाने के लिए आदिल शाह को कि मैं बहुत गुस्सा में हूं, क्योंकि औरंगजेब को मैंने पकड़ लिया था, जो कल शायद बादशाह होने वाला है उसको मैंने पकड़ लिया था, लेकिन इस खान मोहम्मद ने उसको छोड़ दिया क्योंकि औरंगजेब ने उसको एक धमकी भरा लेटर लिखा था। तो बहुत गुस्से में अफजल खान आता है, आदिल शाह के सामने बताता है सारी जो घटना हुई, और कुछ समय के बाद उस खान मोहम्मद को अफजल खान मरवा देता है। अपने कुछ लोगों से उस खान मोहम्मद को मरवा देता है, यानी जो सेनापति उस टाइम का था उसको मरवा दिया अफजल खान ने, क्योंकि अफजल खान की पावर थी वो प्रोजेक्ट कर रहा था कि मैं सेनापति को भी मार सकता हूँ। कई बार तो आदिल शाह तक डरता था अफजल खान से कि इतना पावरफुल है, कहीं मेरी ही गद्दी ना ले ले।
तो एक तो ये आपको पावर समझ में आई अफजल खान की कि उसने औरंगजेब को कैद किया था, 1657 की बात है ये। उसके बाद कुछ और घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पीछे आते हैं 1649 के आसपास, जब शिवाजी महाराज अपनी गतिविधियां छोटी मोटी कर रहे थे, कुछ कुछ किले वो आदिल शाह के जीत रहे थे, बट अभी वो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि पानी सर से ऊपर नहीं गया था आदिल शाह के, तो अभी उसने उतना कोई बड़ा एक्शन शिवाजी महाराज पे नहीं लिया था। पर उस समय शिवाजी महाराज ने अपनी गतिविधियां करनी शुरू कर दी थी। तो शाहजी जो जो आदिल शाह के जागीरदार थे, शाहजी शिवाजी महाराज के पिताजी, तो शाहजी को अफजल खान ने कैद किया था, क्योंकि आदिल शाह ने कहा था कि शाहजी को कैद करो और उससे पूछो कि तुम्हारा जो लड़का है वो हमारे किले क्यों जीत रहा, समझाओ अपने लड़के को। तो शाहजी को पकड़ के लेके आया था अफजल खान, और हाथी पे बैठा करके, शाहजी महाराज को हाथी पर बैठा करके उनकी परेड निकाली थी, मतलब एक तरह से अपमानित किया था शिवाजी महाराज के पिताजी को। शाहजी को लाया गया, बोला गया कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, समझाओ उसको ये वो। तो शाहजी महाराज ने कहा कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से चलता है। और आदिल शाह को भी लगा कि शाहजी ने बड़ा हमारे आदिल शाह के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, तो उसने छोड़ दिया, आदिल शाह ने शाहजी महाराज को छोड़ दिया। बट अफजल खान ने शाहजी महाराज को अपमानित किया है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि शिवाजी महाराज जब अफजल खान से बदला लेने जाएंगे तो आपको पता हो कि किस किस बात का वो बदला ले रहे हैं। एक और घटना, ये घटना आई थिंक 1656 के अराउंड की है। कनकगिरी नाम की एक जगह पे बैटल होती है। कनकगिरी कर्नाटका में ही कहीं पर है, कनकगिरी नाम की एक जगह है, वहां पर एक बैटल होती है। अब देखो, शिवाजी महाराज के एक बड़े भाई थे संभाजी शिवाजी महाराज के पुत्र भी थे, जो बाद में संभाजी महाराज, जिनको हम जानते हैं संभाजी महाराज को छावा जो फिल्म आई थी जिनके ऊपर बनी थी, वो शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। लेकिन एक संभाजी शिवाजी महाराज के बड़े भाई भी थे, और जो शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी थे, उन्हीं के नाम पे शिवाजी महाराज के पुत्र का नाम संभाजी महाराज पड़ा था, जिनको हम जानते हैं। तो मैं जिन संभाजी की बात कर रहा हूँ वो शिवाजी महाराज के बड़े भाई हैं, उनके पुत्र नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन थी कि शाहजी महाराज यानी शिवाजी महाराज के पिताजी और शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी, ये दोनों आदिल शाह के साथ कर्नाटका में रहते थे, और जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता जी हैं, जीजाबाई और शिवाजी महाराज खुद वो पुणे में रहते थे, यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र में रहते थे। तो यहाँ पे सेपरेशन आपको दिखाई पड़ता है कि बड़ा बेटा और पिता एक साथ हैं और छोटा बेटा और माँ एक साथ हैं, ठीक है। तो ये जो संभाजी राजे थे, जो शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे, उनकी एक बैटल होती है, बैटल ऑफ कनकगिरी। तो कनकगिरी में एक वहां का एक राजा था कर्नाटका का लोकल, उससे युद्ध होता है, और अफजल खान को संभाजी राजे की मदद करनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली अफजल खान भी आदिल शाह के अंडर काम कर रहा है, संभाजी राजे भी आदिल शाह के अंडर ही काम कर रहे हैं, सब साथ में काम कर रहे थे। लेकिन अफजल खान ने जानबूझ के समय पर मदद नहीं भेजी। इस वजह से बैटल ऑफ कनकगिरी में एक गोला आकर के संभाजी राजे को लगता है और संभाजी राजे की मृत्यु हो जाती है, यानी शिवाजी महाराज के सगे बड़े भाई की डेथ हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अफजल खान ने उनको मदद नहीं भेजी। तो देख रहे हो, इस तरह से आपको समझ में आएगा कि पर्सनल दुश्मनी भी है। सिर्फ इस बात की दुश्मनी नहीं है कि उसने स्वराज्य पर हमला किया अफजल खान ने, इस बात की भी दुश्मनी है कि उनके पिता के साथ अपमान किया, शिवाजी महाराज के बड़े भाई की मृत्यु का कारण अफजल खान बना। तो ये सारी चीजें भी बैकग्राउंड इसका है। अब आते हैं 1659 के समय में, जब आदिल शाह अफजल खान को नियुक्त करता है शिवाजी महाराज को पकड़ के लाने के लिए, और अफजल खान ने दरबार में बड़ी बड़ी फेक भी दी कि शिवा को पकड़ के लाने के लिए, क्योंकि शिवाजी को शिवा बोलते थे वो लोग, शिवा को पकड़ के लाने के लिए मुझे अपने घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा, ये उसका स्टेटमेंट है। और इस वीडियो में जो भी मैं आपको स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ या फिर जो भी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, वो सब एक्चुअल रिकॉर्ड के बेसिस पे है, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है जो बाद में लिखा गया हो। बाद में लिखा गया हो मतलब कि एक होता है कंटेम्प्रेरी सोर्स और एक होता है बाद वाला सोर्स। कंटेम्प्रेरी सोर्स का मतलब कि जब वो चीजें हो रही हैं उस समय जो टेक्स्ट लिखे गए उसके अकॉर्डिंग चीजों को बताना, तो ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि जब चीजें हो रही हैं वो तब का सोर्स है। तो कंटेम्प्रेरी सोर्स हमेशा बेस्ट होता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कंटेम्प्रेरी सोर्स के बेस पे बता रहा हूँ, ना कि ऐसे कोई सोर्स के बेसिस पे जो बाद में लिखा गया है, क्योंकि जब बाद में लिखा जाता है तो रीटेलिंग से बहुत सारी उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। तो वो सिर्फ को मैं नहीं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज है, इसलिए मैं एक एक सोर्स को बता नहीं रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ऐसे बताऊंगा तो बोरिंग भी लगता है और बहुत लंबा भी वीडियो हो जाएगा। तो वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब कंटेम्प्रेरी सोर्सेज के बेसिस पे है, ठीक है। तो वो कहता है इस बात को कि मुझे घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा शिवा को पकड़ के लाने के लिए। तो इतना वो घमंड में है। और घमंड से एक बात और मुझे याद आई कि अफजल खान की एक राज मुद्रा है, जैसे सबकी एक राज मुद्रा होती है ना, शिवाजी महाराज की भी एक राज मुद्रा है, प्रतिपच्च चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाह सुनो शिव शैष्या मुद्रा भद्राय राजते। ये शिवाजी महाराज की राज मुद्रा पे लिखा हुआ है, और ये राज मुद्रा आज हमारी नेवी का फ्लैग है।
जो नेवी का फ्लैग है उस पर ही राज मुद्रा अंकित है। आज हमारी जो नेवी का फ्लैग है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। तो ऐसी ही एक मुद्रा अफजल खान की भी है। बट अफजल खान की उस मुद्रा को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना घमंड से भरा व्यक्ति है। अब उसकी मुद्रा में जो लिखा है वो मेरे लिए प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है, मुझे याद भी नहीं है। बट उसका जो सारांश है, उसका मतलब ये है कि अगर स्वर्ग के 7 लेवल होते हैं, उसका मैं आपको मतलब समझा रहा हूं। अगर स्वर्ग के 7 लेवल होते हैं तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला लेवल है उससे भी ऊपर अफजल खान है। ठीक है, मतलब एक तरह से बहुत गर्व से वो बता रहा है कि मैं स्वर्ग से भी ऊपर का कोई इंसान हूं। ये सारी चीजें मैं आपको उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूं कि आपको कैरेक्टर समझ में आए कैसा है उसका। अफजल खान मुहिम के लिए निकलने से पहले एक बाबा के पास जाता है। अब देखो कैरेक्टर का एक और शेड देखो कि अफजल खान इतना बलशाली व्यक्ति है, इतना कपटी है, क्रूर है, सब कुछ है, यहाँ से हिला हुआ भी है। अभी आपको इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कैसे वो यहाँ से हिला हुआ है। थोड़ा सा हिला हुआ है इन द सेंस, नेगेटिव सेंस में, कि बुद्धि तो है पर कपटी वाली बुद्धि, कपट वाली बुद्धि है, क्रूर बुद्धि है, उस तरह से। तो ये जाता है एक बाबा के पास उनसे पूछने के लिए कि मेरा भविष्य क्या होगा, क्या मैं इस कैंपेन में जीत पाऊंगा, क्या इस मुहिम में मैं शिवा को मार पाऊंगा। तो बाबा बताता है अफजल खान को कि तुम इस कैंपेन में मारे जाओगे, तुम वापस नहीं आने वाले। अफजल खान को ही बाबा बता रहा है वहां पे। लेकिन अफजल खान ठीक है, सुन के उसने अनसुना कर दिया कि ठीक है मेरे बारे में ऐसा बोला गया है बट मैं तो मुहिम के लिए जाऊंगा। लेकिन उसके मन में एक डर है कि शायद मैं वापस ना आऊं, इसलिए वो अपनी 63 बीवियों का कत्ल करता है। उसकी 63 बीवियां थीं, उन सबका वो कत्ल करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे मरने के बाद कहीं मेरी ये जो बीवियां हैं किसी और के साथ ना चली जाएं। इस डर से वो तालाब में डुबा के तालाब में 63 अपनी बीवियों को मारता है। इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये बात थोड़ी सी बिलीव करने वाली नहीं है। तो ये बीजापुर गैजेटियर में ये मेंशन्ड है और वहां पे 63 कब्र है भी बीजापुर में। 63 कब्र है वहां पे बीजापुर में, और वो 63 कब्र उसी अफजल खान की बीवियों की हैं। वो बीजापुर गैजेटियर में वो अंकित भी है। तो ये सोर्स एक्चुअल है, ये कोई बनावटी कहानियां नहीं है, वहां पे कब्र है वो। तो आप ये सोचो कि 63 बीवियों को मारता है सिर्फ इस बात के लिए कि एक बाबा ने उसको बोल दिया कि तू वापस नहीं आने वाला। तो बहुत सारे शेड्स आपको समझ में आ रहे हैं। क्रूर है, कपटी है, भविष्य से भी डरता है, डर भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा है। और साइज वाइज देखोगे तो काफी लंबा है, 6.5 फुट का वो व्यक्ति है, क्रूर दिखता है। तो ये व्यक्ति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को ऑक्यूपाई करने के लिए निकलता है। अब ये निकलता है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सेना लेके ये निकलता है। तो इसके पास अब देखो अलग अलग रिकॉर्ड्स में अलग अलग डेटा है। मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। 10,000 की पैदल सेना, 10,000 की पैदल सेना इसके पास है। इसके पास 100 के करीब हाथी हैं इसकी सेना में, 1200 ऊंट हैं, 1200 बड़ी तोपें हैं, 4000 छोटी तोपें हैं और 12,000 घोड़े सवार हैं। तो कुल मिला के आप देख लो कि ये 25,000 तक की सेना बनती है, कैवेलरी, इन्फेंट्री सबको मिला करके, आर्टिलरी वगैरह को मिला करके। इतनी बड़ी सेना लेकर के वो चलता है। और उसकी सेना के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब उसकी सेना चलती है तो उसके सेना का जो आगे वाला छोर है वो एक गांव में पड़ता है और पिछला छोर वो दूसरे गांव में पड़ता है। तो इससे आप सेना का कितना विशाल सेना थी इसको आप इमेजिन कर सकते हो। इतनी बड़ी सेना लेकर के वो निकलता है। शिवाजी महाराज को सूचना मिलने लगती है कि अफजल खान को भेजा गया है आपको पकड़ के लाने के लिए, आपको मारने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अफजल खान किस मार्ग से आता है ये शिवाजी महाराज के स्वराज्य पे। तो अगर आप देखो तो अफजल खान बीजापुर से वाई की तरफ निकलता है, जिसको यहाँ पे विजयपुर लिखा हुआ है, उसका नाम चेंज हो गया है। पहले वो बीजापुर हुआ करता था, अब वो विजयपुर हो गया है। तो विजयपुर जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, विजयपुर से यानी बीजापुर से वाई की तरफ निकलता है। अगर आप ये रास्ता देखो तो विजयपुर से ऊपर गया, फिर उसको लेफ्ट होके वाई तक आना है। लेकिन वो लेफ्ट जाने के बजाय ये ऊपर तुलजापुर गया हुआ है। अगर आप देखो सोलापुर से उसको बाएं मुड़ जाना चाहिए था, बट वो ऊपर तुलजापुर गया है। ये उसका रास्ता है। तुलजापुर क्यों गया है? तुलजापुर में शिवाजी महाराज की कुल देवी भवानी माँ की मूर्ति है तुलजापुर में। अफजल खान तुलजापुर जाके तुलजापुर का मंदिर तोड़ देता है और भवानी माता की मूर्ति को खंडित कर देता है, उसको तोड़ देता है। धर्म पर वार करता है अफजल खान शिवाजी महाराज के। क्यों? ताकि शिवाजी महाराज अपने एरिया से निकल के वाई आ जाएं। वाई जो आप देख रहे हो, जो विजयपुर से लेके वाई तक का रास्ता है, वाई जो है वो एक प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया में शिवाजी महाराज ऑपरेट कर नहीं सकते क्योंकि उनकी सेना का संख्या बल बहुत कम है।
शिवाजी महाराज बेस्ट युद्ध कर सकते हैं जंगलों में, जहां पे वो गुरिल्ला टैक्टिक्स यानी गनीमी कावा जिसको मराठी में कहा जाता है, गनीमी कावा का इस्तेमाल वो जंगली एरिया में कर सकते हैं, प्लेन एरिया में नहीं कर सकते। लेकिन अफजल खान तुलजापुर जाता है, जबकि वो रास्ते में भी नहीं पड़ता है, वो सोलापुर से उसको बाएं मुड़ना है, पर वो जाता है तुलजापुर, और तुलजापुर में जा करके शिवाजी महाराज की कुल देवी माँ भवानी की मूर्ति को तोड़ देता है। और आज नवरात्रि है, आज दुर्गाष्टमी है। माता भवानी का एक कनेक्शन है इस स्टोरी से, अभी आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये कनेक्शन है कि उनकी मूर्ति को तोड़ा अफजल खान ने, अभी एक और कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। आज दुर्गाष्टमी का भी दिन है। तो जैसे ही ये वाई पहुंचता है अफजल खान, अब ये पत्र भेजना शुरू करता है, किसको? शिवाजी महाराज को, और धमकी भरा पत्र भेजता है। अफजल खान का ये पत्र लेकर जाते हैं कृष्णाजी भास्कर, जो कि एक ब्राह्मण थे, जो अफजल खान की सेना में ही काम करते थे। बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे मराठा, मतलब बहुत सारे हिंदू अफजल खान के लिए भी काम करते थे। ऐसा नहीं था कि अफजल खान की सेना में सिर्फ मुस्लिम ही थे, बहुत से हिंदू अफजल खान के लिए भी काम किया करते थे। तो कृष्णाजी भास्कर भी वैसा ही एक ब्राह्मण था। तो वो लेटर लेकर के शिवाजी महाराज के पास आता है, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था उसका मैं आपको सारांश बता रहा हूँ कि उस लेटर का मतलब क्या था, बेसिक मीनिंग क्या था। पूरा लेटर एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, उसका मतलब क्या था मैं आपको वो बता रहा हूँ। मतलब ये था कि तुम तो एक किसान के लड़के हो, क्योंकि शिवाजी महाराज एक तरह से जागीरदार के बेटे थे, बट वो किसान ही किया करते थे बचपन में। तुम एक किसान के बेटे हो और तुम राजा खुद को बना के घूम रहे हो, अपने सर पे तुम पगड़ी पहनते हो, तुम सिंहासन पे बैठते हो, तुम राजा बन के रूल कर रहे हो, तुम आदिल शाह के किले जीत रहे हो। ये सब अपना हरकतें बंद कर दो और अपने सारे किले मेरे हवाले कर दो, अगर नहीं करोगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। और उसके बाद थोड़ा सा लालच भी देता है कि अगर तुम अपने सारे किले मुझे दे दोगे तो मैं तुमको बीजापुर लेकर के जाऊंगा, और बीजापुर ले जाकर के तुमको सरदार बना दूंगा, और जो किले तुमने आदिल शाह के जीते हैं वो तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुमको आदिल शाह से जाके मिलना पड़ेगा, मैं तुमको आदिल शाह के पास लेके जाऊंगा। तो एक तरह से ऑफर देता है कि मैं तुमको जागीरदार बना दूंगा। अब शिवाजी महाराज, पहली बात तो ये ऑफर ही झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था, अफजल खान का मारने का ही प्लान था। दूसरा, अगर ये ऑफर होता भी तो भी शिवाजी महाराज इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। तो अगर जागीरदार ही बनना है, गुलाम ही बनना है, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो शिवाजी महाराज को तो वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन ये उसका आशय भी नहीं था अफजल खान का। अफजल खान का आशय था कि शिवाजी महाराज को मार ही डालना है। तो ये पत्र लेकर के कृष्णाजी भास्कर वहां पर आते हैं। तो कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी महाराज रुकने के लिए बोलते हैं कि आप यहाँ पर रुकिए, हम आपको पत्र का जवाब दे करके ही साथ में भेजेंगे। तो एक आध दिन कृष्णाजी भास्कर वहां पर रुकते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं शिवाजी महाराज। अब मंत्रणा होती है। शिवाजी महाराज एक मीटिंग लेते हैं रात में, अपने सारे जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग लेते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या किया जाए, क्योंकि अफजल खान की सेना जो है लगातार हमले कर रही है शिवाजी महाराज के एरिया पे, और यहाँ पे शिवाजी महाराज ने कहीं पर भी अफजल खान की सेना से युद्ध करना उचित नहीं समझा। अफजल खान बहुत सारे बॉर्डर एरियाज पे शिवाजी महाराज के इलाकों को जीतने लगा, युद्ध करके बहुत सारे इलाकों को अपने में मिलाने लगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने बोला कि कहीं पर भी प्रतिकार मत करना, आप लोग अपने लोगों को लेकर वहां से भागिए। इतिहास मुझे भगौड़ा, डरपोक, कायर सब बोल देगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जनता को बचाना है। तो पहले आप वहां से जनता को लेकर भागिए, अभी हम लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो जनता ने अपने घर खाली कर करके वहां से भागे, तो वो एरिया अफजल खान ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस तरह से अफजल खान का जो घमंड है वो बढ़ रहा है कि हमने आसानी से उसके मंदिर को तोड़ दिया, हमने उसके लोगों को भगा के उस जगह को ऑक्यूपाई कर दिया, हमने लोगों को मारा भी, बहुत सारे घर जला दिए। तो ये अत्याचार करना अफजल खान ने शुरू कर दिया। उसकी टैक्टिक है ताकि शिवाजी महाराज क्रोध में आ जाएं, भड़क जाएं और प्लेन एरिया जो कि वाई का एरिया है वहां पर आ जाएं। ये अफजल खान का प्लान था। तो अफजल खान मंदिर तोड़ रहे हैं, धर्म पे भी हमला कर रहा है, लोगों पे भी हमला कर रहा है, यानी जो इमोशनल चीजें हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे अफजल खान हमला कर रहा है। और तो अब शिवाजी महाराज मीटिंग लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो सारे जो एडवाइजर्स हैं शिवाजी महाराज के, मिनिस्टर्स, वो कह रहे हैं कि राजे आपको संधि कर लेनी चाहिए, इस अफजल खान से आपको संधि कर लेनी चाहिए, हम इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो शिवाजी महाराज ये सब ओपिनियन सुनते हैं, पर शिवाजी महाराज वहां पर एक बात बोलते हैं कि अगर मैं संधि भी कर लूंगा ना तो भी ये मुझे मार ही देगा। एक अंदेशा शिवाजी महाराज को है, क्योंकि ऐसी एक घटना पहले भी हुई थी। ये बात है 1639 की, 20 साल पहले चलते हैं। 1639 में एक हिंदू राजा था, उसका नाम था कस्तूरी रंगा, वो कर्नाटका का ही एक राजा था। तो कस्तूरी रंगा ने बहुत बहादुरी से अफजल खान की सेना का सामना किया था। तो अफजल खान ने कस्तूरी रंगा को बोला कि ठीक है, हम संधि कर लेते हैं।
और कस्तूरी रंगा को संधि करने के बहाने बुलाया और अफजल खान ने कस्तूरी रंगा को मार दिया। तो संधि के लिए बुला करके मारने की प्रथा अफजल खान की थी, ये शिवाजी महाराज को मालूम था, उसका इतिहास शिवाजी महाराज को मालूम था। तो वो जानते थे कि संधि भी अगर हम करेंगे तो हमारा मरना तो तय ही है। तो ये सब मीटिंग में हुआ। उसके बाद अगले दिन शिवाजी महाराज दोबारा मीटिंग में आते हैं और वो एक बात कहते हैं जो मैंने अभी आपको बोला ना कि माँ भवानी से भी एक कनेक्शन है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि कल रात मेरे स्वप्न में माँ भवानी आई और माँ भवानी ने स्वप्न में आके मुझसे कहा कि तुम्हारे हाथों से ही अफजल खान का वध होगा, मैं तुम्हें निमित्त बनाऊंगी। अफजल खान ने मेरी मूर्ति तोड़कर, मेरी मूर्ति खंडित करके मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें निमित्त बनाऊंगी, तुम्हारे हाथों से अफजल खान का वध होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब शिवाजी महाराज ने ये बात बोली तो कल तक जो मंत्री और जो योद्धा थे जो कह रहे थे कि संधि कर लीजिए आप, वो तैयार हो गए, जोश में आ गए कि हम युद्ध करेंगे। और यहाँ पे अब देखिए दो स्टोरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज को दैवीय दर्शन हुए, उनके स्वप्न में माँ भवानी आई, क्योंकि शिवाजी महाराज ने खुद ऐसा बोला है, ऐसा उन्होंने बोला है। बट कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है कि शिवाजी महाराज के स्वप्न में माँ भवानी ना आई हो, लेकिन शिवाजी महाराज ने फिर भी ये कहा हो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आस्था में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि उस समय किसी को अगर दैवीय दर्शन हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, ऐसा लगता था कि भगवान हमारे साथ है। तो आस्था को कैसे शक्ति बनाना है ये शिवाजी महाराज को पता था और उन्होंने ऐसा इसलिए बोला होगा। हालांकि मैं तो मानता हूँ कि दैवीय दर्शन हुए होंगे, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जो ऐसे दिव्य पुरुष होते हैं उनको ऐसे दर्शन होते हैं। बट अगर आपको नहीं भी मानना, फिर भी आप उनकी बुद्धि का लेवल देखो कि वो जानते थे कि कैसे आस्था को शक्ति बनाना है। तो उन्होंने जिस भी आशय से ये बोला हो, पर उन्होंने बोला कि माँ भवानी हमारे साथ है, उन्होंने कहा है कि मेरे हाथों से ही अफजल खान का वध होगा। तो सारे लोग अब तैयार हो गए कि अब हमें युद्ध करना है इस अफजल खान से। इतने में अफजल खान एक और घटना कर देता है। शिवाजी महाराज की जो पत्नी है साईबाई, उनके एक भाई थे बाजाजी निम्बालकर। तो शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई, उनके भाई बाजाजी निम्बालकर, वो अफजल खान की सेना में थे। तो मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि नाते में है तो शिवाजी महाराज के साथ होने चाहिए थे, नाते में थे फिर भी अफजल खान के लिए काम कर रहे थे। तो अफजल खान ने बाजाजी निम्बालकर जो उसकी ही सेना में थे उनको कैद कर लिया। और ये टैक्टिक्स थी, स्पेशल टैक्टिक्स। पहले मूर्ति तोड़ी, लोगों को मारा कि शिवाजी महाराज अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे। वो नहीं आ रहे बाहर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो प्लेन एरिया में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उसने बाजाजी निम्बालकर को पकड़ लिया। तो अब साईबाई की तरफ से भी प्रेशर है, जो शिवाजी महाराज की पत्नी है, कि उनके भाई को छुड़वाया जाए। तो शिवाजी महाराज सोचो कितनी बड़े संकट में आप फंस चुके हैं कि हर तरफ से संकट है, लोग भी मर रहे हैं, मूर्तियां भी टूट रही हैं, लोग भी परेशान हैं, भाई को भी पकड़ लिया, अपनी पत्नी के भाई को भी पकड़ लिया है। ऐसी सिचुएशन में कोई आम व्यक्ति होता तो वो तो सब कुछ हार गया होता, सब कुछ उसने भगवान भरोसे छोड़ दिया होता, या जाके अफजल खान के पैरों में गिर गया होता, ऐसा कुछ किया होता किसी आम आदमी ने। बट यहाँ पर भी और से और सिचुएशन में भी किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। शिवाजी महाराज ने क्या किया। अफजल खान की सेना में बहुत सारे मराठा सरदार भी थे और उनमें से ही एक थे रामजी पांढरे। तो शिवाजी महाराज ने रामजी पांढरे को एक पत्र लिखा और साथ में 60,000 रुपए भी उसको दिए, रामजी पांढरे को 60,000 रुपए, और पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा कि अगर अफजल खान जी मराठा सरदारों को कैद करने लगे, क्योंकि बाजाजी निम्बालकर भी मराठा थे जिनको कैद कर लिया था अफजल खान ने प्रेशर बनाने के लिए। तो शिवाजी महाराज ने लिखा कि अगर मराठा सरदारों को अफजल खान कैद करने लगेंगे तो मराठा सरदारों में एक फूट पड़ जाएगी और वो आपके लिए ही घातक होगा, क्योंकि अगर आपको हमारे इलाके में आना है तो आपको मराठा सरदारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही इस इलाके को अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपको मराठा सरदारों का सपोर्ट चाहिए तो आपको बाजाजी निम्बालकर को छोड़ देना चाहिए। अगर आप उनको पकड़ के रखोगे तो एक असंतोष पैदा होगा जो मराठा सरदार हैं कि हमें अफजल खान का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो मराठा सरदारों को कैद कर लेते हो। तो ये बात जब रामजी पांढरे को पत्र में लिखी, और रामजी पांढरे ने पैसे भी मिले थे, तो रामजी पांढरे ने कन्विंस किया अफजल खान को कि बाजाजी निम्बालकर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे मराठा सरदारों में असंतोष हो सकता है। और अफजल खान ने छोड़ दिया। तो इतनी खराब सिचुएशन थी कि उनके पत्नी के भाई की मृत्यु भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। उसमें से भी एक तरीका शिवाजी महाराज ने खोज निकाला अपनी डिप्लोमेसी से, कुछ लालच देके। बट किसी भी तरह से काम आपका होना चाहिए, और बाजाजी निम्बालकर को वहां पे छोड़ दिया गया। तो अफजल खान ने उनको छोड़ दिया। अब यह तय था कि शिवाजी महाराज अफजल खान से युद्ध ही करेंगे, लेकिन युद्ध भूमि क्या होगी वो शिवाजी महाराज डिसाइड करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध भूमि
बहुत मैटर करती है। प्लेन एरिया में शिवाजी महाराज युद्ध नहीं कर सकते, उनको जंगल में किसी तरह से अफजल खान को खींच के लाना है। तो शिवाजी महाराज बेस बनाते हैं अपना प्रतापगढ़ को। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले में आते हैं, जो कि नया नया बना था, 2-3 साल पहले ही किला बन के तैयार हुआ था। प्रतापगढ़ किला जंगलों के बीच में है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सिचुएशन है। अगर ये प्रतापगढ़ किला है जहां पे शिवाजी महाराज ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बीच में जावली के जंगल है। मतलब ये जो प्रतापगढ़ किला है पूरी तरह से जावली के जंगलों से घिरा हुआ है, यहाँ तक पूरे जंगल है। और जंगली एरिया के बाद शुरू होता है वाई का इलाका, जहाँ पे अफजल खान है। अफजल खान ने अपना डेरा वाई में डाल रखा है, और वाई जो है वो प्लेन एरिया है। तो ये प्रतापगढ़, बीच में जावली के जंगल, और ये वाई जो प्लेन इलाका है। तो अफजल खान प्लेन एरिया में आके रुक गया है, वो जंगल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि जंगल में शिवाजी महाराज को बेनिफिट है। और शिवाजी महाराज चाहते हैं कि वो वाई से जंगलों में आए और प्रतापगढ़ पे आके शिवाजी महाराज से मिले, क्योंकि अगर जंगलों में ऑपरेट करना है तो शिवाजी महाराज के लिए इजी है, अफजल खान के लिए मुश्किल है, क्योंकि अफजल खान की सेना बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी सेना को जंगलों में घुसाना थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो अब अफजल खान सोचता है कि अब क्या टैक्टिक्स अपनाई जाए। तो अफजल खान सारे जितने मराठा सरदार जो शिवाजी महाराज के साथ में थे, जो मराठा सरदार थे, उनको पत्र लिखना शुरू करता है, धमकी वाला, कि तुम हमारे सपोर्ट में आ जाओ। उसका सपोर्ट करके कुछ नहीं मिलना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। हमारा सपोर्ट करोगे तो तुमको हम बहुत सारे पर्क्स देंगे, पैसा देंगे, तुमको वतन देंगे। वतन का क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। वतन का मतलब क्या होता है? वतन का मतलब है कि एक लैंड आपको अलॉट कर दिया गया, उस लैंड पे टैक्स कैसे लेना है वो आपकी इंडिपेंडेंस है, कि आप टैक्स कैसे लेना चाहते हो। तो वतनदार का काम होता था कि टैक्स लेकर के और वो रेवेन्यू बादशाह तक पहुंचाना, कुछ खुद रख लेना, और उससे कैवेलरी वगैरह को मेंटेन करना। ये भी जो जागीरदार होते तो कैवेलरी को भी मेंटेन करते थे। वतनदार जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, जो ये जो सारे जो लैंड उनको मिलते थे। तो वतनदारी सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अगर वतनदार अच्छा है तो वो टैक्स में थोड़ी सी छूट दे रहा है आपको, वतनदार खराब है तो आप पे भारी टैक्स लगा रहा है। और मैक्सिमम तो उस समय अत्याचारी ही होते थे, क्रूर ही होते थे, कि आप पे बहुत भयंकर टैक्स लगाने वाले। तो शिवाजी महाराज हमेशा से ये वतनदारी सिस्टम के खिलाफ थे। शिवाजी महाराज चाहते थे कि सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, कि टैक्स जो है वो राजा तय करेगा और हर वतनदार को वही टैक्स लेना पड़ेगा, कोई अपनी मनमानी ना कर पाएगा। तो शिवाजी महाराज का ये अप्रोच था कि हमको वतनदारी सिस्टम को हटाना है। लेकिन जिनके पास वतन है उनको तो पसंद आएगा ना वतन, कि हम मालिक हैं अपने जमीन के, कि हम कितना भी टैक्स लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जो वतनदारी के सपोर्ट वाले थे तो उनको तो अच्छा लगेगा वतन। तो अफजल खान ने उनको लालच दिया वतन का ही, कि हम आपको वतन पक्का करा देंगे, आपका जो वतन है आपका वो आपको मिल जाएगा हमेशा के लिए। तो इस तरह से वो पत्र भेजना शुरू करता है। तो अब यहाँ पे लॉयल्टी टेस्ट है कि शिवाजी महाराज के सरदार क्या उनके लिए लॉयल हैं, या वो अफजल खान के लालच में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, वो है कान्होजी जेधे का नाम। तो कान्होजी जेधे शिवाजी महाराज के पास आते हैं और बताते हैं कि मुझे भी ऐसा पत्र आया है कि अगर मैंने अफजल खान का सपोर्ट नहीं किया तो मेरे परिवार को मार सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कान्होजी जेधे से, तो आप अपने परिवार को बचाइए, आपके परिवार आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपने परिवार को पहले बचाइए, मेरा साथ देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कान्होजी जेधे कहते हैं कि मैं अपना वतन छोड़ता हूँ। और ये एक्चुअल इंसिडेंट है। कान्होजी जेधे शिवाजी महाराज के पैर में जाके बैठते हैं और एक पानी का गिलास उठाते हैं और पानी अपने हाथ पे डाल करके शिवाजी महाराज के चरणों पे बहाते हैं। और ये एक सिग्नल था, मतलब एक सिंबॉलिक चीज़ थी कि मैं अपना वतन आपके पैरों में छोड़ता हूँ, मुझे वतन का कोई लालच नहीं है, मैं वतन आपके पैरों में छोड़ रहा हूँ राजे, मैं कान्होजी जेधे आपके साथ रहूँगा, मैं अफजल खान के साथ नहीं जाऊँगा। तो इतना बड़ा त्याग कि अपने लालच का, अपने पद का त्याग किया कान्होजी जेधे ने शिवाजी महाराज के लिए। और कान्होजी जेधे के 5 पुत्र थे, उन्होंने कहा कि मैं और मेरे 5 पुत्र आपके सपोर्ट में रहेंगे, मैं वतन छोड़ता हूँ। तो इस तरह से कुछ लोगों ने लॉयल्टी दिखाई शिवाजी महाराज के लिए, कुछ लोग अफजल खान के सपोर्ट में भी चले गए। तो ये सिचुएशन है कि अफजल खान कुछ कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और शिवाजी महाराज भी चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं उनके साथ रहें। तो दोनों लोग अपने अपने खेमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक बहुत दुखद घटना होती है। शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई 1657 में उन्होंने संभाजी महाराज को जन्म दिया। ये शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ही हैं, ठीक है। 1657 में संभाजी महाराज का जन्म होता है, छोटे छावा, वो 2 वर्ष के हैं इस समय। 1659 में जब संभाजी महाराज का जन्म हुआ था उसके बाद से साईबाई की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। उनको कोई बीमारी हो गई थी जिस वजह से 5 सितंबर 1659 को साईबाई की डेथ हो गई। उस समय शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पे आ चुके थे, वो तैयारियां कर रहे थे कि अफजल खान से कैसे युद्ध करना, क्या करना है।
शिवाजी महाराज को खबर अब मिलती है कि उनकी पत्नी, जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बट वहां पे आप उनका धैर्य देखो कि पत्नी की मृत्यु हुई है पर वो वापस नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि अभी लक्ष्य बड़ा है, अभी जनता को बचाना है, अभी अफजल खान जैसा बड़ा संकट हमारे ऊपर आया हुआ है, अभी हमारे पास शोक करने तक का समय नहीं है। तो उनकी पत्नी की भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है इस समय। अब क्या होता है, अब शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान से युद्ध करने से पहले हमें डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कूटनीति से बड़ा शस्त्र कोई नहीं है, कूटनीति का पहले हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले अफजल खान ने एक वकील सेंड किया था, अगर आपको याद हो, अफजल खान ने एक पत्र भेजा था शिवाजी महाराज को, इसमें लिखा था कि तुम हमारे साथ आ जाओ तो मैं तुमको बीजापुर ले जाऊंगा, वहां पे तुमको जागीरदार बना दूंगा। ऐसा पत्र लेके गया था ना, कौन? कृष्णाजी भास्कर, जो मैंने आपको कहा था कि एक ब्राह्मण है जो अफजल खान के लिए काम करता है, तो कृष्णाजी भास्कर पत्र लेके गया था। तो वैसे ही अब शिवाजी महाराज अपने एक ब्राह्मण वकील को भेजने वाले थे अफजल खान के पास। और ये ब्राह्मण वकील कौन था? इस ब्राह्मण वकील का नाम था गोपीनाथ पंत। गोपीनाथ पंत की एज लगभग 60 साल के आसपास थी, थोड़े से बुजुर्ग थे। और गोपीनाथ पंत कैसे वकील थे, अगर उसको मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊं तो चीनी वाले शरबत में अगर आप शहद भी घोल दो उतना मीठा बोलने वाले, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए एक डिप्लोमेट को। चीनी वाली शरबत में आप शहद ऊपर से और घोल दो, इतना मीठा बोलने वाले। तो ऐसे गोपीनाथ पंत को शिवाजी महाराज भेजते हैं अफजल खान के पास। और शिवाजी महाराज इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं गोपीनाथ पंत को? काका बोलते थे क्योंकि एज ज्यादा थी उनकी। तो काका, कैसे भी करके अफजल खान को आप जावली के जंगलों में लेके आओ, प्रतापगढ़ पे लेके आओ, क्योंकि अगर वो हम प्लेन एरिया में जाएंगे तो हमारा खात्मा निश्चित है। आप कुछ भी करके मनाओ अफजल खान को कि वो जावली के जंगलों में आने के लिए तैयार हो जाए, और उसका मंसूबा पता करो। उसका मंसूबा क्या है? क्या मुझे मारना चाहता है, मुझे पकड़ के ले जाना चाहता है, मुझे पद देना चाहता है, वो करना क्या चाहता है ये पता करो। तो गोपीनाथ पंत अगले दिन जाते हैं, अफजल खान से भेंट करते हैं और अफजल खान को शिवाजी महाराज का पत्र देते हैं। और गोपीनाथ पंत क्या बोलते हैं अफजल खान को? बोलते हैं कि शिवाजी राजे डर गए हैं आपसे, आप इतने बड़े सरदार हैं, आप हमारे इलाकों को जीते ही चले जा रहे हैं, हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, आप में इतना बल है, ये सारा जो विध्वंस हो रहा है इसको देख करके शिवाजी राजे डर गए हैं और वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। पत्र में लिखा था शिवाजी महाराज ने कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि आपके समक्ष आ सकूं। मतलब होता है ना कि पेड़ के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात, वो ऐसे ही घमंडी व्यक्ति था, उसको और पेड़ की झाड़ पे चढ़ाने की पूरी प्लानिंग थी कि शिवाजी महाराज डर गए हैं आपसे, वो आपके सामने आने में शर्मिंदा है, तो कृपया करके आप प्रतापगढ़ आइए, जावली के जंगलों से होते हुए आप प्रतापगढ़ आइए, आपकी सारी खातिर जमा हम करेंगे, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप सारे किले ले लीजिए, सारे किले आपके ही हैं, आपकी हम खातिरदारी करेंगे और एक संधि होगी, प्यार से सारी बातें हो जाएंगी और फिर वापस आप चले जाइएगा। तो जितना मीठे तरह से आप बोल सकते हो कि वो डर गए हैं। शिवाजी महाराज किससे डरने वाले थे भाई? वो किसी डरने वाले नहीं थे, लेकिन ये बोला क्योंकि वो मेंटली आपको हिट करता है कि अरे तो डर गया, क्योंकि अभी तक अफजल खान को सिर्फ जीत ही मिल रही है। जो भी वो चीज करना चाह रहा है उसमें उसको जीत मिल रही है। जगह ऑक्यूपाई करना चाह रहा है वो ऑक्यूपाई कर ले रहा है, कोई मंदिर तोड़ना चाह रहा है वो मंदिर तोड़ ले रहा है, जो करना चाहता है वो कर रहा है अभी तक। तो उसका घमंड बढ़ रहा है कि अच्छा सही में वो डर गया होगा सिवा। तो शुरू में तो अफजल खान नहीं मानता है कि मैं जावली के जंगलों में क्यों आऊं, वो जंगली इलाका है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरी सेना को खतरा है, ऐसी ऐसी बातें करता है। बट गोपीनाथ पंत 2 या 3 बार अफजल खान से मिलते हैं और फाइनली उसको मना लेते हैं। तो अफजल खान मान जाता है कि ठीक है मैं आता हूँ जावली के जंगलों में, अगर सिवा इतना डर गया है, वो नहीं आ पा रहा है, तो मैं आता हूँ। हालांकि अफजल खान के कुछ सरदारों ने उसको बोला था कि सोच समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, जंगलों में जाना इतनी बड़ी सेना को लेकर सही नहीं रहेगा। बट अफजल खान अपने घमंड में आ चुका था, गोपीनाथ पंत की बातें भी उसने सुन ली थी। और गोपीनाथ पंत ने एक और बढ़िया काम किया, गोपीनाथ पंत ने लालच देकर के, रिश्वत देकर के एक बात पता करवा ली कि अफजल खान का मोटिव मारने का ही है। तो शिवाजी महाराज को पता चल चुका था कि अफजल खान का मोटिव उनको मारने का ही है, कोई और मोटिव उसका है नहीं। और फाइनली अफजल खान शेर की गुफा में आने के लिए तैयार हो गया। तो अब शेर की गुफा में अगर अफजल खान आने के लिए तैयार हो गया तो अब शेर कैसे हमला करेगा ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में अफजल खान वध ये पूरा हम संपन्न करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज्योग्राफी क्या है, जो प्रतापगढ़ किला है वो कैसे बनाया गया है, वहां पे कैसे मीटिंग होगी, उसकी ज्योग्राफी क्या है, वो ज्योग्राफी कैसे शिवाजी महाराज को बेनिफिट करेगी और क्या क्या फाइनल घटनाक्रम हुआ, कैसे कैसे युद्ध हुआ,
ये सारी घटनाएं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अभी हम यहाँ पे अंत करते हैं, और ये वीडियो तब अंत हो रही है जब अफजल खान मान चुका है कि हाँ, मैं आऊँगा शिवाजी महाराज से मिलने, मैं अपनी सेना को जंगलों में घुसाऊंगा। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट खत्म होता है।